embryo transfer यानी भ्रूण ट्रांसफर which is the most important day in an IVF cycle. कपल के लिए बहुत important होता है embryo transfer का दिन. और what I have seen in my practice that there are a lot of questions which are there in their minds and बहुत सारे myths ऐसे होते हैं जिसके लिए वो बहुत confused रहते हैं. तो आज ये session इसलिए है कि हम वो question and answer थोड़े solve कर पाएं. तो here I am Dr. Deeksha Tiwari, fertility specialist and IVF consultant, New Hope IVF इंदौर. तो आज जो कुछ क्वेश्चन एंड आंसर हम करेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में. तो फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड कैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है. एम्ब्रियो ट्रांसफर के दिन हम पेशेंट को कुछ टाइम देके बुलाते हैं. तो आपको हॉस्पिटल आना है, उस टाइम पे पहुंचना है. खाली पेट आने की जरूरत नहीं है, आप खाना खा के आ सकते हैं अनटिल अनलेस आपको स्पेसिफिकली बोला गया है कि खाना नहीं खाना है. और ये पार्शियली फुल ब्लैडर में होता है तो आपको यूरिन रोकने बोला जाएगा और अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में ये ट्रांसफर किया जाएगा. उसके बाद 10-15 मिनट के बाद यूरिन पास आप कर सकते हैं और आधे घंटे टू 1 घंटे के बाद आप अपनी मेडिसिन वगैरह समझ के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे. तो जो क्वेश्चंस हम रिपीटेडली फेस करते हैं उसमें से मैं कुछ के आंसर्स आज दूंगी. पहला कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद क्या कंप्लीट बेड रेस्ट करना होता है, आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. कंप्लीट बेड रेस्ट इज एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड. आप जो भी जॉब करते हैं, काम कर सकते हैं, आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए, अपने जॉब पे भी जाइए. आप प्रेग्नेंट हैं, बीमार नहीं हैं, आप अपना सब कुछ काम कर सकते हैं. जो अवॉइड करना है दैट इज हेवी एक्टिविटी, हेवी एक्सरसाइजेस, हेवी वेट लिफ्टिंग, यानी कि वजन नहीं उठाना है 10-10, 20-20 किलो का, वो अवॉइड करना है आपको. ये ध्यान रखना है. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है डाइट, यानी कि खाना क्या है. तो जो हेल्दी न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड मिनरल्स हैं, वो आपको लेना है. इंडियन डाइट इज वेरी हेल्दी. इसमें जो भी डलता है यानी कि जीरे से लेके हींग से लेके हल्दी तक, इट्स एब्सोल्युटली हेल्दी. आप नॉर्मल खाना जो अपनी डाइट का है वो लीजिए. और अवॉइड जो चीज़ें करनी है वो हैं जो कॉन्स्टिपेशन कर सकती हैं, बिकॉज प्रेगनेंसी इटसेल्फ is a state which increases the chances of constipation. तो आपको रिफाइंड चीज़ें नहीं लेनी है जैसे मैदा, और कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन हो वो आपको अवॉइड करना है. पानी खूब पीना है और सैलेड ज़रूर लेना है. फाइबर रिच डाइट लेना है. बाहर के खाने की अगर बात करें तो बाहर का खाना अनकुक्ड या प्रॉपरली कुक्ड नहीं भी हो सकता है, तो उससे इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है, इसलिए वो थोड़ा अवॉइड करें तो विच इज़ गुड फॉर यू. फिर क्वेश्चन आता है कि हम सीढ़ी या उतर सकते हैं या चढ़ सकते हैं कि नहीं. सीढ़ी चढ़ना उतरना आप कर सकते हैं. जो अवॉइड करना है वो है कि बिल्कुल जल्दीबाजी में नहीं करें, स्लिप होने का रिस्क रहेगा. तो आराम से आप इस चीज़ को कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करें, बट हाँ ये अलाउड है. वेस्टर्न या इंडियन टॉयलेट का एक क्वेश्चन रहता है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा जो दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब की गई हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. हर एक पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन उसकी इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच पे होता है. जो भी प्रॉब्लम्स उनको हैं उनके अकॉर्डिंगली वो प्लान किया जाता है. तो जो भी आपको प्रिस्क्राइब हुआ है वो आपको टाइम टू टाइम लेना है, चाहे वो इंजेक्शंस हो, चाहे ओरल मेडिकेशंस हो या कुछ रखने वाली दवाइयाँ हो, वो आपको टाइम टू टाइम ज़रूर से लेनी है. हो सकता है कि दूसरे पेशेंट को कुछ और चीज़ें मिली हों जो आपको नहीं मिली हों, या ऐसा कुछ चेंजेस हो सकते हैं. तो डोंट कंपेयर योर प्रिस्क्रिप्शन विद एनी अदर पेशेंट. हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है. तो और दूसरी चीज़ ये है कि स्ट्रेस फ्री रहें, रिलैक्स रहें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, तो इससे भी आउटकम्स इम्प्रूव होते हैं. और रेस्ट अगर पर्टिकुलर पेशेंट को किसी को एडवाइस हुआ है तो उसका कोई रीज़न हो सकता है, जैसे अगर प्रेगनेंसी है, ब्लीडिंग हो गया है, या फिर यूट्रस का जो सर्विक्स होता है, जो बच्चेदानी का मुंह रहता है, अगर उसका लेंथ थोड़ा छोटा है तो रेस्ट एडवाइस किया जा सकता है. तो अगर किसी पेशेंट को किसी पर्टिकुलर रीज़न से कोई चीज़ एडवाइस हो रही है तो उसको एज अ जनरल ओपिनियन नहीं लें. आपको जो एडवाइस हुआ है वो आप लें. प्रॉपर मेडिकेशन, रेस्ट एंड सेल्फ केयर एंड बी हैप्पी. तो दीज आर द थिंग्स जो मैं बताना चाहती थी एम्ब्रियो ट्रांसफर के रिगार्डिंग. और एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद आप रिजल्ट के लिए आएँ, देन गो अहेड विद फर्दर प्रेगनेंसी.